नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। कल हम सभी ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया। अलग अलग तरीकों से अपनी माँ के लिए प्यार का एहसास माँ को कराया। अब कई लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे डीपी में माँ की फोटो डाली, कई लोगों ने स्टेटस में अपनी माँ के लिए बहुत सारे अच्छे थॉट डाले। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो शायद कुछ दिनों से अपनी माँ से बात ही नहीं कर रहे थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो सामने बैठकर भी अपनी माँ से दो शब्द भी शायद बात करने का उनके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन उनके अपने प्यार को दिखाने के लिए उन्होंने स्टेटस पे लंबे चौड़े थॉट डाले कि मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ ऐसी है। मतलब हम सभी एहसास तो करते हैं कि हाँ, हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारे भाई है, हमारे बहन है, लेकिन इन सब इतना प्यार होने के बावजूद भी हम सभी के रिश्तों में वो मजबूती क्यों नहीं है? क्यों उस रिश्तों में खटास आ जाती है? क्यों उन रिश्तों में दरार आ जाती है जो हम अपनी माँ से भी बात करना बंद कर देते हैं, उनके साथ समय भी नहीं दे पाते हैं? तो इन सारी चीजों की एक जो जड़ होती है वो क्या है? किस वजह से हमारे रिश्ते मजबूत नहीं रह पाते हैं, मजबूत बन नहीं पाते हैं? तो देखिए, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और आप इसको ध्यान से सुनिएगा। फिर आप खुद ही जज करिएगा कि आखिर क्यों हमारे रिश्ते मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, और क्या आप भी यही गलती करते हैं जिसकी वजह से आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं वो मजबूती जो होना चाहिए वो नहीं होती है। तो देखिए, ये कहानी है एक पत्रकार की और एक साधु की। एक पत्रकार साधु जी जो थे उनसे इंटरव्यू लेने आया था उनका। तो जब उनके पास आता है तो वो कहीं बाहर रहता है, लेकिन वो अपने पत्रकारिता के सिलसिले में इधर उधर आता जाता रहता है, और वो साधु जी के पास इंटरव्यू लेने आता है और उनसे सबसे पहला क्वेश्चन करता है कि साधु जी, अभी कुछ दिनों पहले ही आपने एक जगह कार्यक्रम किया था और आपने वहाँ संबंध और संपर्क के बारे में बोला था, लेकिन जब मैंने वो सारा इंटरव्यू आपका सुना था तो मुझे कहीं ना कहीं संतुष्टता नहीं हुई थी कि संबंध और संपर्क का जो आपने बताया वो मुझे उसमें कहीं ना कहीं डाउट फील हो रहा है कि जो आपने बताया शायद वो सही नहीं है। तो एक काम करिए, आप मुझे फिर से बताइए संबंध और संपर्क होता क्या है। तो जब उसने ये क्वेश्चन कर दिया तो साधु जी ने सबसे पहले उसको आंसर न देने की वजह उससे ही क्वेश्चन कर दिया और उससे कहा कि बेटा, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं? तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया कि मैं इंटरव्यू तो मैं ले रहा हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पर उसने सोचा ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो उसने कहा कि मेरे घर में मेरी माँ का तो कुछ समय पहले देहांत हो गया और मेरे पिताजी बस अकेले रहते हैं, और मेरे भाई बहनों की शादी हो गई है, वो अलग जगह पर रहती हैं, और भाई भी अपने अपने बिजनेस और अपने अपने काम के सिलसिले में अलग अलग जगहों पर जाकर के बसे हुए हैं। तो ये सुनते ही साधु जी ने उससे दूसरा क्वेश्चन किया और कहा कि तुम कितने दिन पहले अपने पिता से और अपने भाई बहनों से मिले थे? तो उसके पत्रकार के मन में आया कि लगता है साधु जी को इसका आंसर पता नहीं है संबंध और संपर्क का, शायद इसलिए ये मुझे टाल रहे हैं। तो उसको गुस्सा तो आया कि ये ऐसे क्यों मुझसे ही क्वेश्चन किए जा रहे हैं, लेकिन उसने सोचा चलो मैं इनका आंसर दे देता हूँ। तो उसने कहा कि हाँ, मैं अपने पिता से और अपने भाई बहनों से 2 साल पहले मिला था। तो उसने कहा, साधु जी बोले, अच्छा 2 साल पहले मिले थे, अच्छा उतने समय में तुमने अपने भाई बहनों के साथ कितने दिन तुम रही? तो उसने कहा कि मैं अपने भाई बहनों के साथ, मेरे पास ज्यादा छुट्टी नहीं थी, तो लगभग शायद मैं 3 दिन ही वहां रुका था अपने घर पर। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। साधु जी बोले अच्छा ठीक है, 3 दिन रुके थे। अच्छा अब ये बताओ, उन 3 दिनों में से तुमने अपने पिता के साथ कितना समय दिया? कितने टाइम तुम अपने पिता के साथ बैठे, उनके साथ सुबह शाम का खाना खाया, और कितने समय उनसे उनके दुख के बारे में, उन जो आपकी माँ का देहांत हो गया है उसके बाद आपके पिताजी को कहीं अकेला महसूस तो नहीं होता है? उन्हें कैसा लगता है? इन सब चीजों के बारे में क्या कुछ थोड़ी सी भी बातें अपने पिता के साथ बैठकर तुमने की?
तो ये सुनकर ही उसके पत्रकार की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने जो भी 3 दिन गुजारे थे वो उसने अपने भाई बहनों के साथ घूमने में, खाने में निकाल दिए थे। लेकिन शायद उसको अपने पिता के साथ बैठना, उनसे बात करने में कोई प्राथमिकता ही नहीं थी, उसको उसने जरूरी नहीं समझा और बस इतना कर कर ही शायद वो वापस आ गया होगा। तो जब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो वो साधु बोले कि मेरा उद्देश्य या मेरा बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं था कि मैं आपको दुखी करूं, मेरा दुखी करने का आपका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अगर आप मेरी कोई भी बात से दुखी हुए हैं तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ करना। लेकिन मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना जरूरी था, क्योंकि अगर मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करता तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलता ही नहीं। आपने मुझसे पूछा था संबंध और संपर्क में क्या अंतर है। तो जानते हैं, जो आपके संबंध हैं, जो आपके रिश्ते हैं, आप सिर्फ उनके साथ संपर्क में हैं, उनसे आपका संबंध नहीं है। जब हमारा किसी से संबंध होता है तो जानते हैं क्या करते हैं, हम सुबह से लेकर के शाम तक का बहुत सारा समय उनके साथ गुजारते हैं, उनसे आंखों से आंखें मिलाकर बात करते हैं, उनके सुख में, उनके दुख में साथ में खड़े होते हैं, उनकी बातों को समझते हैं और अपनी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है। जब हमारा संबंध होता है तो कुछ गलत बातों को उनकी हम बहुत ही सहजता से ले लेते हैं और कुछ हमारी गलत बातों को वो भी क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, अलग कर देते हैं और हमारी सिर्फ अच्छी बातों को ही याद रखते हैं। हमें जब दुख की फीलिंग आती है तो हमें कौन याद आता है, अपने रिश्ते याद आते हैं, अपने संबंध वाले याद आते हैं। और जब हम खुशी में होते हैं तब भी हमें अपने संबंध याद आते हैं। तो देखिए, जिस तरह से हम अपने रिश्तों को निभा रहे हैं वो सिर्फ हम संपर्क के तौर पर रिश्ते निभा रहे हैं। मदर्स डे हम सभी ने सेलिब्रेट किया, हम सभी ने अपनी माँ की डीपी डाली, स्टेटस डाला, हर सोशल मीडिया के अकाउंट पर अपनी माँ की फोटो डाली। लेकिन सिर्फ एक दिन के डालने से क्या आपकी माँ के साथ आपके रिश्तों में बदलाव आया, प्यार आया, या सिर्फ हमने दिखावे के लिए ये सब किया? या हमारा वो संबंध जो है वो सच में रियल या मजबूत संबंध रहा, या सिर्फ हमारा संपर्क ही रहा कि हाँ, हमारी माँ से हमारा रिश्ता है लेकिन वो मजबूत नहीं है। तभी छोटी छोटी बातों पर हम उनसे झगड़ा कर जाते हैं, हम उनसे बहस कर जाते हैं, हम उनसे बात करना भी बंद कर देते हैं, लेकिन हम उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते। जिस माँ ने सारी जिंदगी आपके लिए न्यौछावर कर दी हो, उनकी छोटी बड़ी बातों को हम नजरअंदाज नहीं कर पाते, हम बल्कि तिल का ताड़ बनाकर बैठ जाते हैं। इसी तरह होता है हर एक रिश्ते में। अगर हम अपने रिश्तों को संबंध का रूप देना चाहते हैं, मजबूत रिश्तों को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है रिश्तों को समय दीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप अपने काम पर 6 घंटे 7 घंटे भी दे रहे हैं तो सिर्फ सुबह का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा सबसे पहले अपने परिवार के लिए निकालिए, अपने रिश्तों के लिए निकालिए, उनसे बात करिए, उनके दुखों को बांटिए, उनके सुखों को बांटिए और उनके बातों को समझिए और अपनी बातों को समझाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये कुछ चीजों पर ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी मेहनत की जरूरत नहीं होती है, हमारे रिश्ते अपने आप ही मजबूत होते जाते हैं। फिर हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी बाहरी झोंके से हमारा रिश्ता टूट नहीं सकता। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे रिश्ते में हो ही नहीं सकती। कोई दूसरा अगर आकर भी हमारे लिए कुछ बोलता है तो अगर हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं तो हमारे रिश्ते, जो हमारे संबंध हैं, वो कभी भी टूट नहीं सकते, क्योंकि लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि ये इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनने काफी समय हमारे साथ व्यतीत किया होता है। और जब हम जिसके साथ समय बिताते हैं ना, तो हमें उसका भी सब कुछ समझ में आता है और हम अपना भी सब कुछ समझा पाते हैं। तो आज की इस स्टोरी से आपको ये समझ जरूर आया होगा कि अगर हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हम आखिर कमी कहाँ कर रहे हैं और हमें किन चीजों पर ध्यान देना है जिससे हम अपने रिश्तों को बहुत मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए, फिर वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है। अगर आज का वीडियो आप सभी को सच में बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।